प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक मनुष्य, दूसरा शारीरिक मनुष्य, तीसरा आत्मिक मनुष्य। तो प्राकृतिक मनुष्यों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता है, जो कलीसिया के भीतर लोग या कलीसिया के बाहर लोग अन्य जाति लोग हैं। और शारीरिक लोग इन्हों हैं कि बपतिस्म लेते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अधिकार, पवित्र आत्मा के वश में नहीं रहते और उनकी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चाल चलते हैं, ये लोग हैं। और तीसरा है आत्मिक लोग। आत्मिक लोग इन्हों है कि संपूर्ण या परिपूर्ण पवित्र आत्मा के अधिकार, पवित्र आत्मा के वश में रहकर चलता है, इन्हों है आत्मिक लोग। तो उसके बारे में अपन सुने हैं। तो आज अपना ध्यानांश है कि यहूदा के पत्र 19 वचन में, यहूदा के पत्र 19 वचन में जो शारीरिक लोगों के बोल के बताए, शारीरिक लोगों का मतलब वो प्राकृतिक मनुष्य के जैसा है, ये बहुत दंग होने की बात है। तो ये शारीरिक लोग बोल के वहां पर बताया है। तो ये शारीरिक लोग ऐसे कैसे बदल गए, इसका मतलब विश्वास से बहक कैसे हो गए, भ्रष्ट कैसे हो गए, उसके बारे में कारण क्या है। क्या यहाँ बपतिस्म लेने के बाद भी विश्वास लोगों से विश्वास भ्रष्ट हो सकते क्या, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने पर भी। तो उसके बारे में अपन आज ध्यान करेंगे, ठीक है। तो पहला कारण यह है कि तो ये लोग है शारीरिक लोग विश्वास भ्रष्ट इसीलिए होते हैं कि नए फिर से जन्म नहीं होता है उसके जीवन में। उसका तो पानी से फिर से जन्म लेना, फिर से जन्म लेने का अनुभव नहीं रहता है, और मन फेर लेना, मन फिराने का अनुभव भी नहीं रहता है। मन फिराने का अनुभव और फिर से जन्म नहीं होता है। और इसी कारण ये लोग बपतिस्म लेते हैं लेकिन जल्दी चूक जाते हैं। क्या होता है, बपतिस्म लेते हैं, चूक जाते हैं, और ये लोग कलीसिया में आकर जो प्राचीन और अधिकार के स्थान में रहते हैं, प्राचीन और अधिकार के स्थान में। पहला कारण क्या है, ये लोग उनका मन नहीं फिराते, इसका मतलब मन सुधार लेते नहीं, उसका मन परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बपतिस्म लेता है। बपतिस्म सिर्फ नाम के लिए लेता है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर किसी प्रकार का पश्चाताप, मैं पापी हूँ, मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस में मरे हैं, ऐसा पश्चाताप नहीं होता है, नहीं रहता है। इसी कारण और ये लोग कलीसिया में आते हैं, बड़े बड़े स्थान में रहते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जन्म से ईसाई लोग रहते हैं। इसका मतलब उसका माता पिता और माता पिता का माता पिता, दादा दादी लोग, हाँ, और उसके माता पिता बचपन से ईसाई परिवार में, बचपन में ईसाई परिवार में ही इन्होंने बड़े हुआ है। तो ये लोग भी, ये इस लोगों का मन जो उनके माता पिता जैसा विश्वास करे है यीशु को, उस प्रकार विश्वास करते हैं और बपतिस्म खाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी मन परिवर्तन या यीशु को पूर्ण दिल से विश्वास करने का अनुभव नहीं रहता है, क्योंकि उसको 2-3 पीढ़ियों से उसका माता पिता और दादा दादी सभी लोग ईसाई लोग हैं, यीशु को विश्वास करें इन्हों भी। तो उसी प्रकार वही रास्ते में चलना है, इसीलिए बपतिस्म लेते और बस प्रार्थना कर लेते, बपतिस्म लेते, हो जाते। उसके अंदर किसी प्रकार का पश्चाताप, किसी प्रकार का उद्धार का अनुभव, जो उद्धार का मूल्य लोगों को मालूम नहीं होता है। तो ये दो कारण से विश्वास लोग क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाते हैं, शारीरिक लोग बन जाते हैं। क्या बनते हैं, शारीरिक लोग। और अभी देखिए, ये लोगों को क्या बोल सकते हैं, मतलब नकली ईसाई लोग बोल सकते हैं इसको, नकली ईसाइयों हैं ये। तो मन परिवर्तन नहीं होता, उसका मन बदलते नहीं, मन फेर लेते नहीं, पाप के लिए पश्चाताप नहीं रहता, और फिर से पानी से जन्म का असली अनुभव उनके जीवन में नहीं रहता है। इस कारण दूसरा, माता पिता, हमारा दादा दादी यीशु मसीह के रास्ते में हम भी चलते हैं, बस सिर्फ उसको देखकर चलते, यीशु को नहीं देखता। हमारा माता पिता चले हैं, दादा दादी चले, तो हम भी चलेंगे वही रास्ते में। तो अनुभव क्या है, यीशु से संगति भी नहीं रहता। इसका मतलब ये लोगों का मन में, हृदय में यीशु नहीं रहता, सिर्फ सर में रहता है। कहां पर, सर में रहता है, दिल में नहीं रहता। दिल में यीशु को जगह नहीं रहता, सर में रहता है। फायदा क्या है, लाभ क्या है, इसीलिए लोगों को नकली ईसाई लोग कहते हैं। तो इसके लिए एक अच्छे उदाहरण पवित्र बाइबल में है ये लोगों के लिए।
कौन है मालूम है? तो जो समरई गांव का एक व्यक्ति है, उन्होंने जो क्या करते हैं, जो सीमोन, कौन है सीमोन? समरई शहर में एक व्यक्ति है, उसका नाम सीमोन है। सीमोन, ये लोग अद्भुत कार्य करने वाला है, चमत्कार का कार्य करने वाला सीमोन है। उसका शहर को सुसमाचार प्रचार करने के लिए फिलिप चलते हैं। कौन? फिलिप उसका समरई शहर में जाते हैं, जाकर वहां पर लोगों को यीशु के बारे में सुसमाचार को सुनाते हैं। फिलिप जब बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनकर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर फिलिप के द्वारा बहुत अद्भुत और चमत्कार कार्य वहां करवाते हैं। उसी समय ये अद्भुत काम करने वाला सीमोन जो है, इन्होंने फिलिप के द्वारा सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा लेता है। ध्यान से सुनो, सुसमाचार सुनकर फिलिप के द्वारा बपतिस्मा लेता है। क्योंकि फिलिप के द्वारा, ये सीमोन से लेकर फिलिप के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा अद्भुत और सामर्थ्य और शक्ति का कार्य होता रहता है। तो सीमोन इसे सोचते हैं, अरे मैं भी बपतिस्मा लेना, तो मैं भी बपतिस्मा लिए तो मुझे भी वो अद्भुत, और जो ऐसा मैं अद्भुत काम कर रहा हूँ चंगाई, इससे अधिक शक्ति मैं पा सकता हूँ। इस प्रकार उन्होंने फिलिप के पास जाता है और बपतिस्मा लेता है। लेकिन ये सीमोन में, सीमोन में किसी प्रकार का पश्चाताप, किसी प्रकार का मन परिवर्तन, मन फेरने का अनुभव उसके जीवन में नहीं रहता है। इसके जीवन में सिर्फ यही मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 और 16 में जो परमेश्वर अपने को आज्ञा दी है, देखिए मार्कुस सुसमाचार पत्र, ये मूल वचन अपन ये बहुत बार अपन पढ़े हैं और सुने भी, लेकिन इसके अंदर सत्य समझते नहीं। देखिए 16 और 16 में यीशु ने क्या कहा है, देखिए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये देखो, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। 3 बात है। ये सीमोन क्या करे मालूम है? बपतिस्मा लिए है, विश्वास करे, बपतिस्मा लिए, लेकिन उद्धार भी नहीं आए। विश्वास का मतलब उस सुसमाचार को विश्वास करे नहीं, फिलिप के जो द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर जो करवा रहे हैं, जो अद्भुत कामों को देखे, हाँ मैं भी यीशु को मानता हूँ, उस प्रकार हाँ मैं यीशु को विश्वास कर रहा हूँ बोल के फिलिप के हाथ से बपतिस्मा ले लेते। कौन? सीमोन। तो विश्वास नहीं है, सिर्फ बपतिस्मा नाम को देखने के लिए उसके अंदर विश्वास है और बपतिस्मा लिए बोल के सब लोग सोचते, लेकिन विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसका उद्धार तो नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं है। उद्धार का अनुभव सीमोन में नहीं है, सीमोन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका जन्म फिर से नहीं हुआ, नए जन्म का अनुभव इसके जीवन में नहीं है। क्योंकि देखिए, अब प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में देखिए, आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 8 और 13 वचन में देखो, 13 वचन, 8 और 13 वचन में, तब शैमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। ये देखो, फिलिप्पुस के हाथ से शैमोन ने क्या करे, बपतिस्मा लिए, विश्वास करे, लेकिन फिलिप के द्वारा जो हो रहे चमत्कार काम को देख उन्हें आश्चर्य हो रहा है। कौन? शैमोन ने। जब क्या हुआ मालूम है? जब प्रेरितों के काम 8वां अध्याय अभी ये पढ़ते हैं, देखिए 23 वचन में देखो, इसका उद्धार का हो इसके जीवन में नहीं। क्यों नहीं है आप देखो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पिता की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। देखो, तो पिता की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। देखो कौन बोले? पेतरुस ने कह रहे हैं कि 22 वचन से, इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर और संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पिता की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। यहाँ पर पेतुर जी ने ये कह रहे हैं कि शैमोन को देख रहे, तू बुराई में है शैमोन, तो बुराई में तेरा मन परिवर्तन कर लो, तो मन फेर लो, तो बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, अगर संभव हो तो प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पिता की कड़वाहट और अधर्म के बंधन, इसके अंदर बुराई कहां से है और इन अधर्म के बंधन में कब पड़े है शैमोन? इसका मतलब ये है इसका छुटकारा भी हुआ नहीं,
विश्वास करे और बपतिस्म लिए सिर्फ देखने के लिए, उसके पूरे दिल से नहीं, पूर्ण दिल से नहीं। शेमन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आए हैं बपतिस्म पाने के बाद। बपतिस्म लिए जब पवित्र आत्मा का प्रवेश होता है अपने जीवन में, लेकिन शेमन के जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत नहीं हुआ। विश्वास नहीं करे, बपतिस्म नहीं लिए, इसका मतलब पूर्ण दिल से सिर्फ नाम को देखने के लिए है, जो बुराई में है और धर्म के बंधन में है। तो आज नकली ईसाई लोगों का स्थिति, शेमोन का स्थिति एक ही। इसलिए अच्छे उदाहरण अपने लिए वहां पर लिखा है, समझ में। तो ये लोग आज ऐसा ही है, पूर्ण दिल से विश्वास नहीं करते हैं और फिर से पानी से जन्म लिए अनुभव नहीं रहते हैं और उद्धार का अनुभव नहीं रहता है। देखने के लिए हमारा माता पिता चले, हम चलते हैं, और कई लोग अद्भुत और चमत्कार कार्य को देखकर, चंगाई को देखकर यीशु को विश्वास करता है और बपतिस्म लेता है। ये इस प्रकार दो प्रकार के नकली ईसाई लोगों के द्वारा ही आज कलीसिया में बहुत लोग हैं, विश्वास भ्रष्ट हो रहे हैं, विश्वास फेंक जा रहे हैं। तो ये लोग ही रेवरेंड होते हैं। बाद में ये लोग क्या होते हैं मालूम है? शेमन के जैसे लोग विश्वास नहीं, सही प्रकार से, सही प्रकार का पश्चाताप नहीं, मन फिराए नहीं उन्होंने, प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन भी कलीसिया में रेवरेंड, बिशप, डॉक्टर के और प्राचीन के स्थान में, अधिकार नेता के स्थान में चलकर बैठते और बाइबल कॉलेज में जाते हैं, 3 साल पढ़ाई करके आते हैं, लेकिन अंदर किसी प्रकार का पश्चाताप, यीशु मसीह से संगति, यीशु मसीह का व्यक्तिगत संगति अनुभव नहीं रहता है, उद्धार का अनुभव, आंसू प्रार्थना और पूर्ण दिल से खरा मन से यीशु को सुसमाचार को विश्वास करके पश्चाताप का मन नहीं रहता, सिर में रहता है, चाल चलन में, हृदय में नहीं रहता। ये पूरा नकली ईसाई लोग है, समझ में। ये दो प्रकार के देखे। और आखिरी में जो है देखिए, और आखिरी में जो एक कैटेगरी है कि आत्मा के ठीक प्रकार से विश्वास करते हैं, ठीक प्रकार से यीशु को पूर्ण दिल से विश्वास करते और पानी से बपतिस्मा लेते, पवित्र आत्मा का स्वागत, पवित्र आत्मा का प्रवेश भी इसके जीवन में होता है, पवित्र आत्मा को भी पाते हैं। लेकिन ये आत्मिक लोगों के जैसा एकदम पवित्र आत्मा के वश में रहकर पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छी तरह से चाल चलते हैं, कुछ दिन, कुछ साल तक चलते हैं, चलने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर इनको छोड़कर चले जाते हैं। ये कैसे संभव है? ये संभव हो सकता है, हुआ भी। ये लोग पहले अच्छे, अभी इससे पहले देखे हैं, वो सिर्फ बुलाने के लिए ईसाई लोग, नकली ईसाई लोग, लेकिन अभी आखिरी में जो है आत्मिक लोग, इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलने वाले, ये लोग सही प्रकार का विश्वास है, सही प्रकार का बपतिस्मा और उद्धार का अनुभव है, पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लोग भी विश्वास से भटक जाते हैं, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर इनको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा कैसे छोड़ते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसा नहीं छोड़ते हैं ना। कल भी अपन सुने हैं ना, पवित्र आत्मा दुख करते हैं लेकिन पवित्र आत्मा उसको संभालेगा, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो एक समय तक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो संभव है पवित्र आत्मा को पाने के बाद पवित्र आत्मा अपने को छोड़कर चले जाते। बिल्कुल, देखिए 51 में, भजन संहिता 51 में दाऊद के द्वारा प्रार्थना किया है पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा यह प्रार्थना करवाई है। देखिए 51 11 वचन देखो, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अरे बाप, ये देख प्रार्थना क्या है? मुझसे, अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कर, अलग ना कर। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से अलग होने की संभव है, पवित्र आत्मा अपने को छोड़कर चले जाने की संभव है। इसीलिए दाऊद प्रार्थना किए है। नहीं, आप बोलते हो नहीं दाऊद ऐसा नहीं प्रार्थना करे, तो इस ये वचन का व्याख्या क्या है? इस वचन का ठीक रीति व्याख्या, इसका अर्थ, इसका सत्य आप मुझे समझाइए। फिर अगर कितने अच्छे तरह से बताए, पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर। अलग का मतलब अभी मिलके है, अलग अलग हो जाता, पवित्र आत्मा सेपरेट हो जाता है, दाऊद सेपरेट हो जाता है। तो पवित्र आत्मा अपने से अलग होने की संभव है, चांसेस, बहुत चांसेस है, बहुत कुछ है। अब ये देखिए, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दाऊद को नहीं छोड़ा है। दाऊद की प्रार्थना सुनकर पवित्र आत्मा दाऊद से मिले हुए, लेकिन शाऊल का जीवन में ऐसा नहीं हुआ। शाऊल के जीवन में पवित्र आत्मा, शाऊल अलग हो गया, शाऊल को छोड़ दिए पवित्र आत्मा ने,
आपको मालूम है, इसीलिए प्रभु अपने लिए लिखा है प्रथम शमूएल का ग्रंथ 10वां अध्याय 9 का वचन देखो। पहले 10वां अध्याय प्रथम शमूएल का ग्रंथ 10 और 9 देखिए। जैसे ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, वैसे ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नावियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतारा। हालेलुया। बल से आए हैं परमेश्वर का आत्मा, इसका तो पवित्र आत्मा किस पर आए? शाऊल पर आए। लेकिन 11 अध्याय में देखिए, अभी 10 का अध्याय में 10 और 10 में शाऊल पर पवित्र आत्मा परमेश्वर आए, लेकिन 11 और 6 में देखो, 11 और 6 में क्या हुआ है। यहाँ यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतारा और उसका कोप बहुत फटक उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे। ये देखो यहाँ पर और क्या हो गया है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ 6 का वचन में, यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतार कर आए। बाद में यहाँ से चले गए हैं कब? अभी देखिए, अभी यहाँ पर भी 2 जगह पर अपन देखे पवित्र आत्मा परमेश्वर शाऊल पर आए, लेकिन 16 अध्याय 14 वचन, 16 अध्याय, ये 16 अध्याय 14 वचन देखिए। प्रथम शमूएल 16 और 14, 16-14 में देखो क्या बोल रहे वहां पर। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। अरे बाप, यहोवा की आत्मा शाऊल से उठ गया, निकल गया। अब यहोवा की आत्मा जब बल से आए हैं 10वां अध्याय और 11 अध्याय में अपन देखें, शाऊल पर यहोवा की आत्मा आए हैं। अब यहोवा की आत्मा शाऊल पर नहीं, एक दुष्ट आत्मा है। इसका मतलब जो आज्ञा इनकार करने से, परमेश्वर का बात इनकार करने से, आज्ञा को ना पालने से क्या हो गया, शाऊल को यहोवा का आत्मा छोड़कर चले गए। तो ये संभव है। अभी ये सभी लोग ये बोलते हैं ये पुराने नियम में हुआ पास्टर जी, वो दाऊद के बारे में, शाऊल के बारे में, लेकिन नए नियम में इसे नहीं हो सकता है। नए नियम में और डबल पॉसिबिलिटी है, इससे अधिक पॉसिबल चांसेस है, हो सकता है। इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय में देखिए, इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 4 का वचन से देखो, 4 का वचन से क्या बता रहे देखो। इब्रियों के 4 का अध्याय 6 का अध्याय 4वां वचन देखो। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य की स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना आनु होना है, असंभव है। पवित्र आत्मा का भागी है, स्वर्ग का वरदान का स्वाद चख चुके हैं, लेकिन ये लोग चुक गए हैं, भटक गए। भटक जाने से फिर से इसको ये लोग फिर रिडेडिकेशन, फिर से ये लोग और पश्चाताप होकर फिर से यीशु को अनुसरण करना असंभव है। इसका मतलब पवित्र आत्मा इनमें से चले जाते हैं। इब्रियों की पत्री 10वां अध्याय में भी देख सकते हैं, 10 और 26 देखिए, 26 और 27 वचन में, 26 और 27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यही हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। ये देखो, हाँ, दंड की एक भयानक उम्मीद और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये देखो, अगर तुमको मालूम है पाप करे है, पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भी तुम विश्वास में भटक गए, विश्वास से बह गए, चूक गए हैं, तो पवित्र आत्मा को तुम दुख उठाए हैं बहुत, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर छोड़कर चले जाते। ये क्या है? ये मरण, इसका मृत्यु की पाप है, ये मृत्यु की पाप है। इससे फिर उन्होंने नए बनना असंभव है। दूसरा पेतरुस की पत्र 2 अध्याय 20वां वचन में ये बताया। दूसरा पेतरुस की पत्र 2 अध्याय 20वां वचन, 2 और 20 देखिए, 2 और 20 में देखो। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। देखो, पिछली दशा पहले से बहुत बुरी हो जाती है, बहुत बुरी होती है।
क्योंकि यीशु को माने, यीशु के अनुसार बोले है, पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चले, लेकिन क्या करे, चूक गए, विश्वास से बहक गए, विश्वास में भ्रष्ट हो गए, तो इसकी स्थिति बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। तो इसीलिए जो शाऊल के समय जो हुआ, दाऊद के समय, अपने समय नहीं होता बोल के नहीं। बहुत लोग ये प्रतीक में याद कर लेते हैं, भजन संहिता 136 में जो है, यहोवा की अनुग्रह सदा काल सर्वदा रहेगा, यहोवा की अनुग्रह सदा सर्वदा रहेगा। लेकिन ये ऐसा पाप करने से ये मृत्यु की पाप है। प्रथम यूहन्ना की पत्री 5 और देखिए आखिरी में, प्रथम यूहन्ना की पत्री 5 और 16 में देखिए, 5 और 16 में क्या कहा है, 5 और 16 वचन में, इस प्रकार का पाप करने से यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका पाप फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं करता, करने से भी फायदा नहीं है। अगर ये मृत्यु का पाप है, मृत्यु का फल है, इस पाप का फल मृत्यु है, पवित्र आत्मा के दुख हटाना, तो चले जाते हैं, फिर से इन्हों नया नहीं बनता है। तो पुराने नियम में है ये, नए नियम में बोल के नहीं, अपन अधिक अधिक लेखा बोलने की भी समय है ये। क्योंकि प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30वां वचन में देखो, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30वां वचन, 30 में क्या बताया, इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता, ये देखो, अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने। तो प्रेरितों के काम 17 और 30 में परमेश्वर ये बताया कि पहले अज्ञानता के समय को परमेश्वर छोड़ दिए हैं। देखिए 17 और 30 में देखो, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अभी देखो कहां पर भी पहले वो, अभी हमेशा वो पुराना नियम है, पुराना नियम में बताया, अभी नए नियम में वैसा नहीं बोल, लेकिन ठीक है उसको छोड़ दो, लेकिन वो अज्ञानता का समय है, लेकिन ये ज्ञानता का समय, क्योंकि यीशु का क्रूस यज्ञ हुआ, यीशु में से प्रकट हुआ है, तो प्रेरितों के द्वारा अपने को ठीक रीति के सत्य सिद्धांत, सेवा का विधान, विधि विधान बताया, और पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को दी है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना क्या है आज धरती पर, सब परमेश्वर अपने को बताया यीशु मसीह ने। तो अभी अपन ये सब मालूम होकर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान पाकर, परमेश्वर की योजना मालूम होकर, सब कुछ जानकर, सबका स्वाद, स्वर्ग का स्वाद अपन लेकर, स्वर्ग का वरदानों का स्वाद भी लेकर, अभी विश्वास में फटक गए, समझो, विश्वास से चूक गए, तो कैसे क्षमा करते हैं? ये अज्ञानता का समय नहीं, ये ज्ञानता का समय है। तो ये पाप जो है, ये पाप का फल मृत्यु होता है। क्या होता है? मृत्यु। इसलिए क्षमा नहीं मिलेगा कोई भी, और फिर से रीडेडिकेशन, फिर से उन्होंने नया नहीं बनता, फिर से यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते हैं, फिर से उद्धार नहीं आएगा। तो ये संभव है, बहुत 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 जानते, बहुत सावधान जागरूक रहना है, इसमें जागते रहना है मेरे प्रियो। तो अपन विश्वास से भटकना नहीं, या छुप जाना नहीं, बहक हो जाना, भ्रष्ट होना नहीं, अपन सिर्फ बुलाई के लिए ईसाई लोग जैसा नहीं रहना है। अपने को जो अधिकार के स्थान, प्राचीन का स्थान, और जो बिशप, डॉक्टरेट, कुछ भी मत चाहिए। एक स्टेफन, फिलिपुस या पौलुस, एलियास, जो मूसा के जैसा जो खराब जो लोग है, उसके पीछे अपन खोलेंगे, उसके अनुसार जो जैसे चाल चले उस प्रकार अपन चलेंगे। पवित्र आत्मा को दुख मत उठाएंगे, ठीक है? ये है आज का। अगर दुख उठाए तो पवित्र आत्मा अपने को छोड़कर चले जाते हैं समझ में। तो पवित्र आत्मा को अपन प्रसन्न करेंगे, पवित्र को खुश करेंगे, उस प्रकार का अनुग्रह प्रभु को देगा। आमीन। आइए संदेश के लिए प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस द्वार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वार तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, अभी तक वचन के उजाला में हमको प्रभु तुम्हारे व्यवहार, प्रभु तुम्हारे मन को बताया प्रभु। हाँ, जो पुकारने के लिए, बुलाने के लिए ईसाई लोग, नकली ईसाई लोग है, उसके जैसा हम नहीं रहना प्रभु। हम तुम्हारे आत्मा के द्वारा, आत्मा के वश में रहकर चलना है। ये पवित्र आत्मा इस दिन से लेकर यीशु का दिव्य आगमन तक हम तुमको प्रसन्न रहना है, हम तुम्हारी इच्छा पूरे करना है, हम हमेशा हर क्षण तुम्हारे योजना के अनुसार चलने का। जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हैं, उसके अंदर इस संदेश को फल प्रभु, और कल मिलते हैं वचन गहरा मिलने का अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह आकर और पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर प्रभाव तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलने की प्रतिज्ञा उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।